एक दैत्य आया है, दैत्यो नामना तृणाव्रतः। तृणाव्रत जो चक्रवात बवंडर के स्वरूप में आया है, भगवान को आकाश की ओर ले जाता है। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। भगवान उसका भी उद्धार किए। धीरे धीरे अब परमात्मा बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है कि गर्गाचार्य जी वहां से गुजरे हैं। अब नंदराय जी ने देखा गर्गाचार्य जी आए हैं, आदर सत्कार करके आसन दिए। महाराज कहाँ को जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? अरे नंदराय जी, अपना तो काम ही है कहीं विवाह संस्कार कराना, कहीं मुंडन संस्कार कराना, कहीं जनेऊ संस्कार, तो कहीं नामकरण संस्कार। महाराज बड़ी अच्छी याद दिलाई। हमारे यहाँ भी 2-2 लाला हैं, लेकिन उनमें से अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ। अब आप आ गए तो आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने एक ही बार में मना कर दिया। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाह। गर्गाचार्य जी ने मना इसलिए किया क्योंकि मैं आपके यहाँ का आचार्य नहीं हूं, और आप जो भी कार्य करते हैं वो बड़े धूमधाम से करते हैं। और जब भी आपने धूमधाम से कोई अपने लाला के लिए कार्य किया, वो कंस ने कोई ना कोई दैत्य भेज दिया। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपके लाला का नामकरण करूं और आपके लाला को कोई परेशानी हो। नहीं नहीं पंडित जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही नामकरण होगा, शांति प्रिय ढंग से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप तैयारी करें। नंद जी गए और दोनों देवियों को, रोहिणी जी और यशोदा जी को ये बात बताई कि आप दोनों लालाओं को लेकर के आए। अब दोनों रानियों ने आपस में वार्ता की। ए बहन यशोदा, ये पंडित जी को कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं, कि ऐसे ही पंडित बने, ऐसे ही विद्वान बने डोले। अजीबो गरीब पुराण है माताओं बहनों का। बोले तो पता कैसे चलेगा कि ज्ञान है कि नहीं? तो रोहिणी जी ने कहा, एक काम करती है, हमारे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को हमें दे दो। अदला बदली करके जाएंगी और विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे तो पहचान लेंगे। दोनों अदला बदली करके सुंदर श्रृंगार करके और पहुंची। वहां पहुंचने पर बढ़िया सुंदर पूजन इत्यादि का जो कार्य है वो पूर्ण हुआ। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखी माताओं की ये चतुराई, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। एक नजर रोहिणी जी की ओर जैसे ही घुमाए ना, तो गोद में जो लाला है वो तो परब्रह्म परमात्मा कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन गोद की ओर नजर जाते ही भूल गए। मुख खुला तो खुला ही रह गया, पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही है। रोहिणी जी ने कहा, ओ पंडित जी क्या हुआ? अब पंडित जी कुछ नहीं बोले। यशोदा जी से कहा, यशोदा जी भी, अरे ओ पंडित जी कहाँ भयो? कोई आवाज नहीं आई। रोहिणी मैया ने कहा, यशोदा बहन कहीं हमारे पंडित जी गए तो नहीं? अरे जा नहीं थी तो बाहर जाते, हमारे यहाँ आकर के काहे को गए? अरे ओ पंडित जी! और जो जोर से चिल्लाई ना, मानो गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी हो। हाँ हाँ माँ। अब रोहिणी मैया ने कहा, गर्गाचार्य जी, पंडित जी आपने तो डराई दी थी, कहाँ चले गए थे? बोले पूछो नहीं मैया, मैं कहाँ गया था, सच में गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई थी। परब्रह्म परमात्मा नारायण जो दिखा गए, तुम्हारा समाधि लगना तो स्वाभाविक है। और कहते हैं कि आपकी गोद में जो बालक हैं वो किसके हैं? यशोदा जी के इधर बालक हैं। ए यशोदा मैया, तू तो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरा लाला कोई साधारण लाला
नहीं है, ये तो साक्षात। भगवान ने कहा बस फुल स्टॉप, यहीं पे आगे मत करो, क्योंकि कहने जा रहे थे ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और कह देते तो माँ उन्हीं भगवान की तरह, शालिग्राम भगवान की तरह, इत्यादि भगवानों की तरह भगवान को अलमारी में बैठा देती। और भगवान ने कहा देखो ये भोग लगाएगी, वैसे ही पूजा करेगी, मेरी आगे की कोई लीला होने वाली नहीं है, बात बदल दो। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे ये तो साक्षात समस्त गुणों की खान है, तू तो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दे। जो यशोदा जी की गोद में बालक है वो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहदो गुणई, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, इनमें बल की अधिकता होने के कारण इनका एक नाम होगा बलराम, और जिनका बल, जिनकी शक्ति संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, ऐसे पुत्र का एक और नाम होगा बलभद्र। और जो रोहिणी जी की गोद में बालक है ये कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण मैं इनका क्या नाम रखूं, इनको किस नाम से मैं बुलाऊं, किस नाम से पुकारूं। मेरी बुद्धि में, मेरी मति में वो सामर्थ्य नहीं है जो उस विराट को किसी एक नाम में समेट पाए। और तब कहते मानस की उस चौपाई के साथ में इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, मैं रब कहाब सुमति अनुरूपा, मैं रब कहाब सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद से सिर सुख राशि। मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम रखता हूँ, जो आनंद के सिंधु है, समस्त सुखों की राशि है। सी करते करते लोक सुखासी, सो सुख धाम श्याम वस नामा, सो सुख धाम श्याम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम श्याम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्याम वर्ण होने के कारण नाम श्याम, कृष्ण पक्ष में आने के कारण कृष्ण, गौ पालन करेंगे तो गोपाल। यशोदा मैया ने कहा अरे पंडित जी आप भी हद ही करते हो, कभी कृष्ण, कभी गोपाल, कभी श्याम, ऐसा कोई नाम बताओ जो अपने लाला को बड़े प्रेम से बुलाऊं, कोई एक नाम बताओ ना। बोले मैया तुझे जो अच्छा लगे ना वही नाम से बुलाना प्रारंभ कर दे। यशोदा मैया ने कहा तो इसके लिए तो मुझे कनुआ छोड़ करके और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और जीवन पर्यंत यशोदा मैया ने कृष्ण को कनुआ ही कहा। और जब कृष्ण अपने नाती पोतों के साथ सबसे आखिरी में 100 वर्षों बाद मिलेंगे, तो भी जो पहली भेंट होगी उसमें भी यशोदा मैया कनुआ कह के ही संबोधन करती है। अब बताओ जरा, भगवान को कोई जरा सा एक जगह का कोई विधायक हो जाता है, किसी क्षेत्र का कहीं कोई मंत्री हो जाता है, तो लोग बड़े बड़े संबोधन लगाते हैं। सोचो कि वो परब्रह्म परमात्मा इतना होने के बाद जो समस्त ब्रह्मांडों का जिसके पास आधिपत्य हो, उस परमात्मा को कनुआ कहने की सामर्थ्य किसमें हो पाएगी? उसी में हो पाएगी जिसने भगवान को अपने प्रेम रस की धार से सराबोर कर दिया है।
और वो है यशोदा मैया। और इसीलिए तो आज भगवान उसके यहाँ आए हैं। इस तरीके से यह नामकरण की सुंदर ये लीला पूर्ण हुई। अब धीरे धीरे परमात्मा और बड़े होते हैं।